औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉन के ऊपर, बुर्ज जद्दी के ऊपर सितंबर के महीने के जो असरात हैं, इसके ऊपर कौन से असरात मुरतब होंगे और कौन सी चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी होती नजर आ रही हैं और किन चीज़ों के ऊपर इन्हें थोड़ी सी अपनी तवज्जो को बेहतर करना है और कैसे आगे बढ़ना है। ये जो सितंबर का महीना है बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत सारे अप एंड डाउन इस माह के अंदर आ रहे हैं, चीज़ों के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आएगा। हो सकता है कैप्रिकॉन की हेल्थ के ऊपर भी कुछ असरात पड़ते नजर आएंगे, चीजें तेजी से बदलती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अपनी कीमती राय, अच्छी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। पहले मैं ओवरऑल आपको बताता चलूं, कैप्रिकॉन के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कुछ तो सेहत के मामले आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, सेहत के इश्यूज की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कैप्रिकॉन का बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ता नजर आएगा। और कैरियर के लिहाज से ये महीना पॉजिटिविटी लेकर आएगा, तब्दीलियां लेकर आएगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी होंगी बीच में। तो इस दौरान आपको अपने करियर के हवाले से, अपने काम के हवाले से चीज़ों के ऊपर बहस मुबाहिसा और अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव थिंग्स को करना बहुत ज़रूरी होगा। और काम करने की जगह पे जब आप काम करते हैं वहाँ के ऊपर आपका बेजा बहस मुबाहिसा, गप शप, गैर ज़रूरी बातें, वो उनसे परहेज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं और उन परेशानी से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कारोबारी लोगों के लिए ये हफ्ता जो है, इसका सितंबर का दूसरा हफ्ता होगा और सितंबर का पूरा महीना जो है ना वो बहुत मसरूफ रहेगा। मसरूफियात बढ़ेंगी, हैरत अंगेज चीज़ें होती नजर आएंगी। कारोबारी माहौल जो है वो साजगार होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतर डायरेक्शन में जाएंगे। और मालियाती मंजरनामे के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझना। और उसके बाद आपके जो पर्सनल लाइफ होंगी, पर्सनल जो सेहत के मामलात हैं या फिर पर्सनल ज़िंदगी के जो मामलात हैं शरीक हयात के साथ हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन माह के आखिर में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तलबा और तलबात के लिए ये महीना साजगार रहेगा, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कामयाबियां भी इनका मुकद्दर मिलेंगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये तो था ओवरऑल न्यूज़। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैप्रिकॉन के कैरियर की, कि सितंबर के अंदर कैरियर कैसा रहेगा, कौन सी तब्दीलियां रहेंगी, कैसे कैसे रहेंगी। एक तो उनके कैरियर के अंदर, कैप्रिकॉन के कैरियर के अंदर इस्तेहकाम आएगा। और जो लोग पैदा हुए हैं ना कैप्रिकॉन ज़ोडिएकल साइन के अंदर, तो उसके साथ साथ उनके 10वें घर के अंदर वेनस और 9वें घर के अंदर केतु के साथ मिलकर, और उसके साथ जो है मार्स और जुपिटर की नजरात जो हैं, ये काम की जगह उतार चढ़ाव की सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। किसी जगह पे मुंतकली की जानिब इशारा हो सकता है। जो चीज़ें आपकी तरजीहात में नहीं होती उनके ऊपर सोचना पड़ सकता है। जॉब तब्दील करने के मुतालिक माइंड बन सकता है, जिसमें कुछ चीज़ें तो कामयाबी की जानिब जाएंगी मगर कुछ चीज़ों के ऊपर कुछ मसाइल होंगे। तो इस वक्त आपको मशवरा तो यही होगा कैरियर के हवाले से कि आपको अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है 18 सितंबर तक। उसके बाद जब विनस लिब्रा के अंदर चला जाएगा तो उसमें आपके कैरियर के अंदर बहुत चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तमाम तवक्कुआत के मुताबिक आपकी परफॉर्मेंस होगी और आप अपने काम के ऊपर भी तवज्जो देंगे। मगर एक चीज मैं बता दूं, गैर जरूरी गुफ्तगू, गपशप, ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर ही कोई नहीं, जिनका कोई वजूद ही कोई नहीं है, उनसे अवॉइड करना, उनसे बचना बहुत जरूरी है। वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है, चीजों को बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। और उसके बाद कारोबारी लोगों के लिए ये एक हकीकी बरकत का महीना है।
हकीकी तौर पर अल्लाह की जानिब से बड़ी बरकतें मिलेंगी। और इस माह के अंदर आगाज रबी नूर शरीफ भी होगा, आका करीम की वलादत बसादत का महीना भी होगा, बहुत सारी बरकत समेटने का महीना भी होगा, कामयाबियां भी मिलेंगी। अच्छा, इस दौरान कुछ चीजें बहुत होंगी जिसमें आपको मरकरी जो है वो बड़ी सपोर्टिव एनर्जी देगा, कारोबार को ग्रोथ करता नजर आएगा और आप अपने कारोबार के अंदर पहले से ज्यादा बिजी होते नजर आएंगे। और तीसरे घर में राहु जो है वो इस बात की जानिब इशारा कर रहा है, इस बात के ऊपर वो अलार्म बजा रहा है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, और वो रिस्क लेना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, लेकिन एहतियात के साथ, मशावरत के साथ, रहनुमाई के साथ। कोई भी चीज है बिना किसी रहनुमाई के अगर आप करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसमें अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे डील्स भी मिल सकते हैं, अच्छे कारोबारी मंसूबे भी मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी डील्स भी होती नजर आएंगी। ये तो था ओवरऑल, बहुत बेहतर रहेगा कैरियर कारोबारी लोगों के लिए। जॉब वाले लोगों को चाहिए वहां पे कंटिन्यू करें, तहम्मुल के साथ आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं जी आपके माली मामलात के ऊपर, फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर। कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना एक तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, दूसरा अखराजात के अंदर भी उतार चढ़ाव होगा। आमदनी अच्छी होने के साथ साथ अखराजात भी बढ़ रहे हैं, अखराजात के वसाइल जो है वो तो पैदा हो ही रहे हैं, मगर इस वक्त आपको एहतियात के साथ इन मामलात को समझना है, इन अखराजात को बड़े नज़्म ज़ब्त से करना है। और कोशिश करें कि जो सैटर्न की रेट्रोग्रेड है इस वक्त, जो उसकी हालत रिज्जत है सैटर्न की, इस दौरान आपको अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए सेविंग करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, नज़्म ज़ब्त से अपने एक्सपेंस करने चाहिए, अखराजात के अंदर तसलसल लेकर आना चाहिए। और उसके बाद जब छठे घर में मार्स है और दूसरे घर में आपका जो जुहल है, वो आपके चीजों को अखराजात की तकवीत दे रहा है, अखराजात बढ़ा रहा है सूरज के साथ। तो इन सारी चीजों को आपने बहुत पॉजिटिव देखना है, मैनेज करना है, नज़्म ज़ब्त से करें, इंशाअल्लाह ताला परेशानियों से भी बच जाएंगे और एक आप अपनी सेविंग करने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसके बरअक्स अगर मैं देखूं दूसरी जानिब से, तो जुपिटर का 5वें घर में कयाम आपके 11वें घर के ऊपर असरार डाल रहा है और इस दौरान आपकी माली हैसियत को थोड़ा सा वो ग्रोथ कर रहा है, जिसके नतीजे में आपको फायदा होगा, आप की चीजें बेहतर होंगी। जो है उसके साथ साथ राहु माली तौर पर सपोर्टिव एनर्जी दे रहा है कैप्रिकॉर्न को। तो इस दौरान जो लोग एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बड़े अच्छे खासे बेनिफिट मिलते नजर आएंगे। यानी कि वो लोग जिनका शादी हॉल के साथ बिजनेस है, रेस्टोरेंट के साथ बिजनेस है, एजुकेशन के साथ बिजनेस है, वो बड़े पॉजिटिव होते हुए आगे बढ़ते नजर आएंगे। उसके बाद अगर मैं देखूं कैप्रिकॉर्न की सेहत, हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें, इस महीने के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न की हालत रिजिड, इस बात का इशारा है कि आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। और पहले घर के अंदर मार्स के असरात होने से सेहत के मसाइल कैप्रिकॉर्न के डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो कैप्रिकॉर्न अपनी सेहत को सीरियस नहीं लेते तो उन्हें चाहिए कि अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करें, खासतौर पर ड्राइविंग करते वक्त। रोड एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ साथ कुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है उसके ऊपर आपको थोड़ी सी तरजीह देनी चाहिए, अपने खाने पीने के ऊपर, अपने खाने पीने की नज़्म ज़ब्त के ऊपर, अपनी खुराक का जो है साफ सुथरी खुराक, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, फलों का इस्तेमाल और अपनी डाइट्स का भी ख्याल रखना कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है जी आपके पर्सनल इश्यूज के ऊपर, मोहब्बत है, शादी है और ज़ाती तल्कात है। अगर इसको मैं देखूं तो इसमें साजगार सूरत हाल बनती नजर आएगी, क्योंकि विनस की जो पोजीशन है वो 9वें घर में है और 5वें घर मुश्तरी जो 5वें घर में बैठा हुआ अपनी चीजें बदल रहा है। तो इसमें आपकी मोहब्बत के मामला जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं और आप अपने साथी की कुर्बतें हासिल करते हुए पाएंगे। आपकी बहम वफाम तफहीम के साथ आपका प्यार मोहब्बत बढ़ता नजर आएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर दरारें चल रही थी, जिसके अंदर रुकावटें आ रही। अच्छा, इस दौरान थोड़ा सा कुछ सफर भी हो सकता है, मियाँ बीवी के साथ या फैमिली के साथ कुछ छोटा मोटा सफर भी होता नजर आ रहा है। और इस दौरान आपके जो ससुरा वाले हैं उनके साथ भी कोई गुफ्तगू हो सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन बड़े अच्छे हो सकते हैं, चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। चीजों को समझने की
कोशिश करें। नए कारोबार की तलाश भी हो सकती है, वहां से कामयाबी का जिक्र भी हो सकता है। तो लिहाजा यह कि अपने आप को तनाज़ात से दूर रखें, बहस मुबाहिसे से, गैर जरूरी बातों से, लड़ाई झगड़े वाली प्लेस से, जो है ना, जगह से अपने आप को दूर रखें। वो आपके लिए बड़ी पॉजिटिव साइन साबित होगी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद खानदानी मामलात की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ चीजें बेहतर होगी, मगर मैंने कहा कि आपको बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि एक तो सैटर्न आपका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है, तो उस दौरान आपकी खानदानी मामलात के अंदर कुछ तनाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें पॉजिटिविटी के साथ, और अपनी वालिद की सेहत के ऊपर खास तौर पर गहरा असर रखें। अगर हो सके तो डॉक्टर से मशावरत करें, और बहन भाइयों के मिजाज के भी तवज्जो रखें कि वो इस वक्त क्या सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत अहम नुक्ता नजर है कैप्रिकॉर्न के लिए, अपने रिलेशंस को संभालने के लिए, क्योंकि उनके वालिद की हेल्थ जो है ना, वो कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकती है जिसमें घर में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी सूरत हाल जिसकी वजह से कुछ डिप्रेशन जनरेट हो सकती है। तो उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करना बहुत जरूरी है, और अपने रिलेशन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ अपने रवैये को, गुफ्तगू को नरम रखें, पॉजिटिव साइन के साथ बढ़े। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी कैप्रिकॉर्न की सितंबर की रेमेडीज की। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की सितंबर की रेमेडीज की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान हफ्ते के दिन आपको सूरह अल बारूज की तिलावत करनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो है आपके लिए है ना, सूरह अल बारूज की तिलावत करना बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उसके बाद या फत्ताहु या रज़्ज़ाक का विर्द करना आपके लिए जो है बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। रोजाना की बुनियाद पर करें, और उसकी क्वांटिटी को काउंट करें, 797 मरतबा पढ़ लें, या फिर इस तरह का कोई फिगर जो एक्यूरेट बने पॉजिटिव थिंग्स के लिए, आपकी जोडिकल साइन आपकी डेस्टिनी से मैच करता हो, तो वो आप पढ़ें तो बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद जुमे वाले दिन घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, आपकी खवातीन और हज़रात हैं, उनसे प्यार लें, उनसे शफकत से पेश आएंगी, आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद हिमालयन साल्ट से शावर लेना, यानी कि जब आप नहाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं हिमालयन, तो ये बड़ी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, पॉजिटिव थिंग्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर साल्ट नमक से आप शावर, नमकियात से शावर लेते हैं, तो पॉजिटिव थिंग्स हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपकी रंगों की मैं देखूं तो रंग, नीले रंग के शेड्स जितने भी होंगे वो आपको बहुत स्पोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे, पॉजिटिव थिंग्स होती नजर आएंगी। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को अपने घर के अंदर रोशन और मनोवर कर लें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, अल्लाह का करम हमेशा आपके साथ रहेगा। और उसके बाद अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर आपका इस मंथ के अंदर, सितंबर के अंदर 8 नंबर आपके लिए खुशबख्ती का साबित हो सकता है। और इसके बाद कुछ दीगर नंबर भी होंगे जो एक पॉजिटिव साइन देते नजर आएंगे, जिनमें मैं आपको वाजे करता चलूं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जो खुशकिस्मत तारीखें होंगी उनमें 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, और उसके बाद 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 और 30, ये कुछ ऐसी डेटें हैं जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं सितंबर के अंदर। अच्छा, एक सफेद मोमबत्ती जलाएं इज़ारे तशक्कुर के लिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। आपको 12 रबीउल अव्वल वाली रात को सफेद रंग की एक जो है कैंडल, मोमबत्ती, उसे रोशन करना चाहिए, और आपके लिए बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। और उसके बाद अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। वॉक के दौरान अपनी सांसें जो है, लंबे लंबे सांस लें, और उस सांस से ये होगा कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी जनरेट होगी। उसके बाद अपने माली मामलात की सपोर्टिव एनर्जी के लिए बुध वाले दिन हरे रंग की सब्जियां वो डोनेट करना आपके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन लेकर आ सकता है, बहुत पॉजिटिविटी हो सकती है। और उसके बाद अपनी रूहानी आलूम को गहरा करने के लिए, रूहानियात में बेहतरी के लिए हर रोजाना जो है सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सीरत अहले बैत के को पढ़ें। कुरान करीम को तफसीर के साथ पढ़ना आपके लिए बड़ी बरकतें लेकर आ सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। उसके बाद घर में, अपने घर के अंदर घी का चराग, हर जुमेरात वाले दिन चराग को रोशन करें।
और कोशिश करें अपने घर को इसमें पंजतन पाक से अवेजा जरूर करें। सुनहरी रंग के इसमें पंजतन पाक अपने घर में जरूर अवेजा कीजिएगा, इससे बहुत सारी बरकतें और रहमतें आपके घर में आएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत।